क्या दिल्ली में जो कार में धमाका हुआ है उसका कनेक्शन उन आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है जिन्हें कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद और लखनऊ से पकड़ा था? क्या ये दोनों घटनाएं जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं? सैकड़ों किलो विस्फोटक जो है उसकी बरामदगी होती है और लाल किले के पास में फिर ये एक ब्लास्ट की घटना हुई है। क्या ये एक ही साजिश का हिस्सा है? जांच एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। इस पूरी घटना के बारे में बात करते हैं सिर्फ 4 मिनट में। 2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लेकर यूपी के लखनऊ तक एक बड़ा कैंपेन चलाया। इस ऑपरेशन में 2900 किलो से ज्यादा संदिग्ध विस्फोटक जो है, मेनली अमोनियम नाइट्रेट जो है, वो बरामद किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से डॉक्टर शाहीन शाहिद। डॉक्टर मुजम्मिल पुलवामा का रहने वाला था, फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, लेकिन हालात तब पलटे जब पुलिस को उसके किराए के कमरे से 360 किलो विस्फोटक जो है, एक असॉल्ट राइफल, 20 टाइमर्स, बैटरीज और आईडी असेंबल करने का पूरा सामान मिला। और कमरे में सिर्फ यही नहीं था, वहां पिस्टल, कारतूस, 3 मैगजीन और संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद हुई। लखनऊ की बात करें, डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी ने और बड़ा खुलासा किया। उसकी कार से AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और बाकी विस्फोटक सामग्री मिली। पुलिस की रिपोर्ट कह रही है कि मुजम्मिल और शाहीन सिर्फ जान पहचान वाले नहीं थे, बल्कि शाहीन उसकी गर्लफ्रेंड थी और मुजम्मिल उसकी कार का इस्तेमाल कर रहा था। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले 7 नवंबर को इसी मॉड्यूल से जुड़ा एक और नाम सामने आया, डॉक्टर आदिल अहमद का, जो अनंतनाग का रहने वाला है। आदिल पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। 2024 में उसने रिजाइन किया, सहारनपुर में प्रैक्टिस शुरू की। बाद में पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। जांच में धीरे धीरे खुलासा हुआ कि ये तीनों जो हैं एक ऐसे आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे जो जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद जैसे संगठनों से जुड़ा था। इनके इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान में बैठे विदेशी हैंडलर से आते थे, सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैनल्स के जरिए। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है फतेहपुर तगा, फरीदाबाद का एक छोटा सा गांव। यहीं पर एक मौलवी के घर से पुलिस ने बरामद किया करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, यानी पूरा विस्फोटक नेटवर्क। पुलिस ये कह रही कि खेप जो है डॉक्टर मुजम्मिल को उसकी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले भेजी गई थी और इसका मकसद था एक बड़े आतंकी ब्लास्ट की तैयारी। और अब कुछ दिनों बाद ही दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास में वो हादसा हुआ है, एक कार ब्लास्ट जिसने सबको चौंका दिया। शाम के करीब 6:52 पर चलती कार में ब्लास्ट हुआ। 9 लोगों की जान चली गई है, 24 घायल है। सीसीटीवी बता रही है कि एक सफेद i20 कार जो है पार्किंग से निकलती है, उसमें एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम सामने आया डॉक्टर मोहम्मद उमर। पुलिस के हिसाब से उमर जो है फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा था, वही नेटवर्क, वही लिंक और वही सामग्री जिससे पहले 2900 किलो जो है विस्फोटक बरामद हुआ था। जांच में भी सामने आ रहा है कि धमाके में जो कार इस्तेमाल हुई वो हरियाणा के गुरुग्राम की थी, उसे पुलवामा के एक व्यक्ति को बेचा गया था। यानी दिल्ली धमाके की डोर कहीं ना कहीं फरीदाबाद और कश्मीर तक नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA के तहत जो है केस रजिस्टर कर लिया है। गृह मंत्री जी ने उच्च स्तरीय मीटिंग की है जिसमें IB और NSG के जो ऑफिसर्स हैं वो शामिल थे। जांच एजेंसीज कह रही हैं कि दिल्ली का ब्लास्ट उसी नेटवर्क का रिजल्ट हो सकता है जो पिछले हफ्तों से देश के अलग अलग हिस्सों में विस्फोटक इकट्ठा कर रहा था। मामला हालांकि भी शुरुआती जांच में, लेकिन यह कंफर्म है कि इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बहुत बड़ी साजिश को समय रहते पकड़ लिया। सवाल अब यह है कि क्या दिल्ली का यह ब्लास्ट उसी मॉड्यूल की जल्दबाजी में की गई जो है कार्रवाई थी, या फिर यह किसी और बड़े प्लान का एक हिस्सा थी? आने वाले दिनों में जब जांच पूरी होगी तो शायद इसका जवाब हमें मिल जाएगा। पर एक बात साफ है, इस बार आतंक की जड़ें सिर्फ बॉर्डर्स तक नहीं बल्कि डॉक्टर्स के क्लिनिक, यूनिवर्सिटी के कमरों तक फैल चुकी थी। और अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, जांच एजेंसीज जांच कर रही हैं। पूरी कहानी का पर्दाफाश जल्द होगा।